हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सबके साथ एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है हार्ट सिम्फनी। तो दोस्तों, ये ना एक ओमेगा वर्स स्टोरी नहीं है। मतलब इस स्टोरी में आपको अल्फ़ा, बीटा या ओमेगा जैसे कैरेक्टर्स नहीं देखने को मिलेंगे। ये स्टोरी LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड है। इस एफएफ में टॉप लान वांग जी हैं, जो कि 23 इयर्स ओल्ड आर्ट्स टीचर है। एंड बॉटम विंग है, जो कि 37 इयर्स ओल्ड एक ऑफिस वर्कर है। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे वांग जी और विंग को एक दूसरे से प्यार होता है। LGBT कम्युनिटी को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो कितनी मुश्किल होती हैं, लोग किस तरह से उन्हें जज करते हैं और क्या कुछ इन्हें फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। अपने रिलेशन को सबके सामने रख पाना कितना मुश्किल होता है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। कितनी बार हमारा मन करता है ना कि हम इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से कहीं निकल कर दूर चले जाएं। एक ऐसी जगह जहां हमें कोई ना जानता हो, ना कोई पहचानता हो, जहां हम अपने आप को महसूस कर सकें, खुद को जान सकें कि हम क्या चाहते हैं, हम समझ सकें। कुछ ऐसा ही हो रहा था 37 इयर्स ओल्ड विंग के साथ। विंग अपने फ्रेंड्स शुएंग, नेवैसांग और वेनिंग के साथ एक पब में था और ड्रिंक कर रहा था। अचानक से शुएंग ने विंग के हाथ से वाइन का ग्लास छीना और उसे टेबल पर रखते हुए कहा, वे वो शैन, कितना पियोगे, बस करो, ज़्यादा ड्रिंक करना अच्छा नहीं होता है। हम सब समझ रहे हैं कि तुम्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लाइफ ख़राब कर लो, अपनी हालत बना लो। तुम्हारा ब्रेकअप हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। ये सुनते ही विंग गुस्सा हो गया, बोला, शुएंग, मैं कुछ देर के लिए अपनी तकलीफ़ को भूलना चाहता हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं ड्रिंक ना करूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय ना करूँ। वेनिंग ने विंग को समझाते हुए कहा, वे वो शैन, प्लीज़ शांत हो जाओ। विंग, ये जो नाम था ना, ये वेवोशियन के घर वाले उसे प्यार से बुलाते थे। वेनिंग बोला, वेवोशियन, तुम्हारा रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लो शिंग यांग ने तुम्हें चीट किया है, तो उसकी सज़ा तुम अपने आप को क्यों दे रहे हो। तभी वेवोशियन हंसने लगा, बोला, वेनिंग, हमारी शादी होने वाली थी, कितने सारे ड्रीम्स थे ना हमारे, हमने साथ में मिलकर कितने सारे सपने देखे थे। और तभी नेवासांग बोला, वेवोशियन, बहुत टाइम से तुम किसी ट्रिप पर जाना चाह रहे थे ना। मुझे लगता है कि अगर तुम अपनी मनपसंद जगह पर कुछ टाइम के लिए सबसे दूर चले जाओ, अपना टाइम अकेले बिताओ, अकेले स्पेंड करो अपने टाइम को अपने आप के साथ, तो मुझे लगता है कि तुम लो शिंगयांग को भूल जाओगे और अपनी नई लाइफ को ना शुरू कर सकोगे। और हो सकता है तुम्हें वहाँ पर ही कोई मिल जाए। वे वो शायद तुम्हें लाइफ में ना आगे बढ़ना ही होगा। तुम कब तक ऐसे ही यादों में डूबे रहोगे, कब तक तुम अपने पास्ट में स्टक रहोगे। विंग को शायद उस दिन अपने फ्रेंड निवेसांग की बात समझ में आई थी। 7 साल के ऑफिस वर्क शेड्यूल में बहुत मुश्किल हुआ तो कभी एक छुट्टी ले ली हो, वरना कभी वो छुट्टी नहीं लेता था। इसलिए विंग को पूरे 1 मंथ की लीव अपने ऑफिस से मिल गई थी। विंग ने अपनी फैमिली में जब ये बात बताई तो सबसे ज़्यादा उसकी शिजे जियांग येनली बहुत खुश थी, क्योंकि वो अब अपने भाई को और परेशान और रोते हुए नहीं देखना चाहती थी। विंग को जियांग फैमिली ने अडॉप्ट किया था, लेकिन 5 साल पहले मिस्टर जियांग और उनकी वाइफ की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से विंग अपने शिजे और भाई जियांग चिंग के साथ ही रहता था। वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन वो सब बहुत खुश थे अपनी लाइफ से, सिवाय विंग के, क्योंकि वो शुरुआत में तो खुश था, लेकिन लुओ शिंगयांग से ब्रेकअप के बाद में ना वो उसे भूल ही नहीं पा रहा था और इसकी वजह से उसे रात भर नींद नहीं आती थी और वो ड्रिंक करता था, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगा था। लेकिन अपने शिजे और अपने भाई के समझाने पर, अपने दोस्तों के समझाने पर, विंग इस 1 मंथ के ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो चुका था। विंग किसी सिटी नहीं बल्कि एक विलेज में जाता है, जहाँ के बारे में ऐसा सुना गया था कि वो विलेज इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि एक बार जो वहाँ गया वो वापस जल्दी लौट के नहीं आता था। विंग अपने साथ बस कुछ खास ज़रूरत के क्लॉथ्स ही ले गया था, एक बैग में रख के, और कैश के लिए उसके पास उसका ATM था और कुछ रुपए थे।
विंग को उस विलेज में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। वो बोला, मैं यहाँ आ तो गया हूँ, पर आगे कैसे जाऊँगा? कोई व्हीकल भी नहीं दिख रहा है, यहाँ तो कोई दूर दूर तक पर्सन भी नहीं है और मौसम भी ख़राब हो रहा है। पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। विंग ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी एक यंग बॉय अपनी बाइक लेकर उधर से निकला। विंग जानता था कि अगर अगर उसने ये मौका गंवाया ना तो उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मतलब इस सुनसान जगह पर जहाँ वो किसी को नहीं जानता था, उसकी कौन मदद करेगा? उसे तभी तेज़ आवाज़ में बोला और कहा, हे एक्सक्यूज़ मी, क्या क्या तुम मुझे विलेज के अंदर तक लिफ्ट दे सकते हो? एक्चुअली मैं ना यहाँ पर वो अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाया था और एकदम से वो बाइक रुक गई। विंग भी चुप हो गया। वो मन में बोला, क्या मैंने गलत पर्सन से लिफ्ट मांग ली? ये सही कहती थी, अनजान पर्सन से लिफ्ट मांगना सही नहीं होता है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तभी वो यंग बॉय बोला, मैं किसी अजनबी को कैसे लिफ्ट दे सकता हूँ? कि सुनते ही विंग ऐसा बोला, अरे प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। एक्चुअली वो ना आज ही मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं लेकिन उस पर्सन ने विंग की बात जैसे अनसुनी कर दिया और उसने अपनी बाइक को आगे बढ़ा दिया। विंग के देखकर चिड़चिड़ा गया और शॉक्ड भी था। वो बोला, कितना एटीट्यूड है ना इस पर्सन में। मैं सिर्फ लिफ्ट ही तो मांग रहा था, कौन सा मैंने इसे घर में रहने के लिए बोल दिया था। तभी वो पर्सन विंग के पास अपनी बाइक लेके आया और उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। वो यंग बॉय बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। विंग की तो जान ही निकल गई थी। तभी वो पर्सन बोला, आ जाइए, बाइक पर बैठ जाइए। विंग को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, वो कुछ कहता। तभी वो यंग बॉय बोला, मुझे ना एक बात को दोबारा रिपीट करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये सुनकर विंग बोला, ओह ओके। कुछ देर में वो दोनों उस विलेज के अंदर जाने का जो एंट्रेंस था वहाँ पहुँच गए। लेकिन ये क्या, एक तो रात हो गई थी, ऊपर से बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और सबसे बड़ी बात, विंग किसी को यहाँ जानता भी नहीं था। तो इस वक्त वो फंस गया था ऐसी सिचुएशन में जहाँ उसे सिर्फ ये यंग मैन ही निकाल सकता था। तभी वो यंग बॉय बोला, एक्सक्यूज़ मी, हेलो मिस्टर, क्या क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे? विंग चौंक गया। वो बोला, मेरा नाम? तो वो यंग बॉय बोला, हाँ मैंने आपका नाम पूछा है। तो विंग बोला, मेरा नाम वेवुशियन है, और तुम्हारा? तो वो यंग बॉय बोला, मेरा नाम लान वांगजी है। विंग कुछ पल तक वांगजी की ओर देखता रहा। तभी वांगजी उसके करीब गया और बोला, मिस्टर वेवुशियन, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है जो आप मुझे इतना गौर से देख रहे हो? विंग एकदम से फ्लिंच हो गया, वो पीछे होने लगा। तभी वांगजी ने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और कहा, संभल के। पीछे थॉर्न्स यानी कि कांटों का पेड़ था। वो दोनों एक दूसरे के बेहद बेहद करीब खड़े हुए थे। विंग ना बहुत नर्वस हो गया था। वो मन में बोला, ये लान वांगजी कितना हैंडसम है ना, सच में बहुत हैंडसम है। इसकी आईलैशेस देखो, आईज देखो, नोज़ देखो, अरे इसका तो पूरा फेस सब कुछ परफेक्ट है। जैसे ना बिल्कुल ऐसा पर्सन तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये गर्ल्स के बीच में कितना पॉपुलर होगा ना। और एक मुझे देखो, खैर अब तो मेरी एज हो चुकी है, अब मुझे कौन पसंद करेगा। एकदम से मानो विंग अपने होश में आया हो। विंग वांगजी से थोड़ा दूर हुआ और बोला, ओ थैंक यू। मोटर बाइक की लाइट ऑन थी, बारिश तेज़ होती जा रही थी। इस वजह से विंग और वांगजी एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और ज़्यादा देर वो पेड़ के नीचे भी नहीं खड़े हो सकते थे क्योंकि ना पेड़ पर बिजली गिरने का डर रहता है। तभी विंग बोला, हे क्या मैं तुम्हें सिर्फ वांगजी कहकर बुला सकता हूँ? तो वांगजी बोला, विंग न जाने क्यों बहुत ना नर्वस सा हो रहा था। वो बोला, लगता है आज ये बारिश नहीं रुकने वाली है, हम कब तक यहाँ ऐसे खड़े रहेंगे? तभी उसने महसूस किया कि वांगजी एक टक उसे देखे जा रहा था। विंग ने जब अपनी नज़रें घुमाई तो सच में वांगजी उसी की ओर देख रहा था। वो कुछ बोलने वाला था तभी वांगजी उससे करीब आ गया। विंग बोला, वांगजी तुम मेरे इतना इतना करीब क्यों खड़े हो? वांगजी ने तभी अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली और कहा, मिस्टर वेवुशियन, आई थिंक आज रात आपको मेरे घर पर बितानी पड़ेगी।
ये सुनते ही विंग शॉक्ड हो गया। वो बोला, तुम्हारे घर पर? मगर क्यों? मैं तुम्हारे घर पर क्यों रात बिताऊंगा? ये सुनकर वांग जी ने गहरी सांस ली और कहा, काफ़ी लेट हो चुका है, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है और मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है, आप सुबह निकल जाना। ये सुनकर वो विंग बोला, लेकिन तभी वांग जी अपनी बाइक पर बैठ गया। वो बारिश में भीग रहा था और बोला, मिस्टर वेवोशियन, ये आपके पास एक आखिरी मौका है, वरना मेरे जाने के बाद यहाँ कोई भी नहीं आने वाला आपकी हेल्प करने के लिए। विंग कुछ सेकंड्स तक ना अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, फिर वो जल्दी से बाइक पर जाके बैठ गया। वांग जी ने तभी विंग का हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखा और कहा, मिस्टर वेवोशियन, आप मुझे ना कसकर पकड़ के ही बैठिएगा, क्योंकि मैं बाइक थोड़ा तेज़ चलाऊँगा। वो बाइक को ड्राइव कर रहा था क्योंकि बारिश और तेज़ हो रही थी। विंग ने अपना सर वांग जी की पीठ के सहारे रख लिया था। कुछ देर में वो दोनों वांग जी के घर के बाहर पहुंच गए। घर छोटा था लेकिन बहुत ही खूबसूरत था, मतलब लग रहा किसी रिच पर्सन को बिलोंग करता है। विंग और वांग जी दोनों ही भीग चुके थे। वांग जी ने जल्दी से अपनी बाइक खड़ी की और कीज से मेन डोर ओपन करने लगा। विंग ठंड से काँप रहा था। तभी अचानक से वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मिस्टर वेवोशियन, चलिए हम अंदर चलते हैं। वांग जी का टच विंग को ना एक करंट जैसा महसूस हुआ था। विंग जैसे ही घर के अंदर आया वो शॉक्ड हो गया। घर का इनसाइड इतना ब्यूटीफुल था, इतना ब्यूटीफुली वो घर बना हुआ था। संगमरमर की दीवारें और हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई थी, जैसे लग रहा था कि किसी ने उन्हें अपने हाथ से बनाया हुआ है। और ये राज विंग को नहीं पता था, ये सारी तस्वीरें वांग जी के द्वारा ही बनाई गई थी, क्योंकि वांग जी एक आर्ट्स टीचर था उसी विलेज में। विंग ने कभी इतना खूबसूरत डेकोरेटेड रूम शायद ही अपनी लाइफ में कभी देखा था। वांग जी बोला, मिस्टर वेवोशियन, आप यहीं रुकिए, मैं टॉवेल लेके आता हूँ। विंग ने अपना बैग साइड में रखा। गनीमत थी कि विंग ना अपने साथ वाटरप्रूफ बैग लेकर आया था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। उसने कीज़ निकालने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डाला, लेकिन ये क्या, कीज़ तो थी ही नहीं उसकी पॉकेट में। उसने बहुत ढूंढा पर कीज़ नहीं थी। विंग बेचैन हो गया, परेशान हो गया, उसने बहुत ढूंढा लेकिन कीज़ नहीं मिली। तभी वांग जी टॉवेल लेके आ गया। उसने जब विंग को इतना हैरान परेशान देखा तो कहा, मिस्टर वेवोशियन, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? विंग बोला, मेरा मेरा बैग, इसमें इसमें जो लॉक लगा हुआ था ना, उसकी कीज़ नहीं मिल रही हैं, पता नहीं कहाँ गिर गई। अब मैं क्या पहनूंगा, मेरे सारे क्लॉथ्स वेट हो गए हैं। वांग जी ने तभी टॉवेल विंग के हाथ में दिया और कहा, मिस्टर वेवोशियन, आपको पैनिक करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। आज रात के लिए आप मेरे क्लॉथ्स पहन सकते हो। मैं यहाँ एक पर्सन को जानता हूँ जिसके पास हर तरह की कीज़ अवेलेबल हैं। आपका जो बैग का जो लॉक है ना, वो ज़रूर ओपन हो जाएगा। ये सुनते ही विंग बोला, लेकिन वांग जी, ऑलरेडी तुम मेरी इतनी हेल्प कर चुके हो और मैं तुमसे कितनी हेल्प लूँ, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तभी वांग जी विंग के करीब आ गया और बोला, मिस्टर वेवोशियन, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विंग ने जब अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो उसने देखा कि वांग जी की आय सिडक्टिव हो रखी थी, तब बहुत ही खूबसूरत थी, नशीली थी, जैसे कि वो विंग से कुछ कहना चाह रही थी। विंग आगे कुछ नहीं कह सका। वांग जी ने विंग को अपने एक पेयर ऑफ क्लॉथ्स ला कर दिए और कहा, आगे राइट हैंड साइड में ना वॉशरूम है, आप वहाँ जाके अपने क्लॉथ्स चेंज कर लीजिए। विंग का दिल इसी तरीके से धड़क रहा था। वो बोला कि मेरी किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। वांग जी ने भी अपने क्लॉथ्स चेंज कर लिए, वो अपने रूम में था। तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आने लगा। वांग जी ने कॉल को जैसे ही देखा, उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो कॉल नहीं उठाना चाहा था, लेकिन मजबूरन उसे कॉल रिसीव करनी पड़ी। कॉल पर दूसरी तरफ से उसके अंकल थे, जिनका नाम लानकुरन था। वांग जी बोला, अंकल, आपने मुझे इस वक्त कॉल किया है और इतने दिन बाद, क्या कोई काम है? लानकुरन बोले, वांग जी, कब तक तुम ऐसे ही अपनी फैमिली से और हमसे दूर रहोगे? हाँ, 2 साल हो चुके हैं, तुम कब वापस आओगे? ये सुनकर वांग जी बोला, अंकल, मैं घर वापस नहीं आ रहा हूँ और प्लीज़ आप भी मुझे इस बात के लिए फोर्स मत करिए। विंग, जो कि अपने क्लॉथ्स चेंज कर रहा था, मतलब चेंज कर चुका था, जब वो वांग जी के रूम के पास से गुजरा तो वो न जाने क्यों रुक गया। वांग जी कॉल पर था और बहुत ही गुस्से में था। वो बोला, अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है। अगर अगर मैं बॉयज़ को लाइक करता हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको या दुनिया वालों को? हम मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं अंकल, यहाँ पर कोई भी किसी को भी पसंद कर सकता है, किसी की भी साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है।
ये सुनते ही लानकुरन गुस्से में बोले, वांग जी तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? एक बार तुम्हारा दिल टूट चुका है, कोई नहीं करेगा तुम्हें एक्सेप्ट। कोई इस तरह के रिलेशंस पर यकीन नहीं करता है। आज नहीं तो कल तुम्हें एहसास हो ही जाएगा कि ये सब गलत है। एक मैन और वुमेन का ही रिश्ता ही होता है, बाकी सब रिश्ते बेकार के होते हैं। LGBT जैसा कुछ भी नहीं होता है। इतने अच्छे हो, टैलेंटेड हो, आर्ट्स में तुम्हें इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, पढ़े लिखे हो, तुम्हें कोई भी लड़की पसंद कर लेती, लेकिन लेकिन तुम्हें तो बॉयज़ पसंद है। तभी वांग जी तेज़ आवाज़ में बोला, अंकल मैं कितनी बार आपसे कहूँ कि मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन्हीं सब वजह से मैंने घर छोड़ दिया अंकल, इसी वजह से। क्योंकि आप सबको मेरी वजह से शर्म आती थी, आपको बताने में शर्म आती थी कि मैं आपकी फैमिली से हूँ। वींग बोला, तो क्या वांग जी? तभी वो चौंक गया जब गुस्से में वांग जी ने अपना फ़ोन रूम के दूसरी साइड पर फेंक दिया। वांग जी अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गया था और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, मतलब चिड़चिड़ा रहा था। तभी वो बोला, मिस्टर वेवुशियन आप रूम के अंदर आ सकते हो, ऐसे किसी की बात सुनना अच्छा नहीं होता है। विंग बोला, ओह माय गॉड, इसे कैसे पता चला कि मैं? तभी वांग जी बोला, मिस्टर वेवुशियन आप ना अंदर आ जाइए। विंग बहुत ही नर्वस था। वो बोला, वो एक्चुअली ना वांग जी, मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था तुम्हारी बातें सुनने का। वांग जी ने तभी विंग की ओर देखा और कहा, मिस्टर वेवुशियन आपने सब कुछ सुन लिया ना? आपको पता चल चुका होगा कि मुझे बॉयज़ में इंटरेस्ट है। मैं तो क्या आप मुझे हेट करोगे? क्या आपको मुझसे डिस्गस्टिंग फील हो रहा है? विंग कुछ देर तो चुप रहा, फिर वो बोला, वांग जी मुझे नहीं पता कि और लोग LGBT के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, और मैं किसी की सोच को चेंज भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ ही सोचता हूँ। वांग जी इट्स ओके, अगर तुम्हें बॉयज़ पसंद है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे एक लड़के को लड़की पसंद होती है, वैसे ही लड़के को लड़का भी पसंद हो सकता है। वांग जी विंग अपनी बात कंप्लीट ही कर रहा था, लेकिन तभी वो शॉक्ड हो गए क्योंकि वांग जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। वांग जी के आंसू विंग के शोल्डर पर गिर रहे थे। वो बोला, थैंक यू मिस्टर वेवुशियन मुझे जज ना करने के लिए। आई एम सॉरी मैंने आपसे स्टार्टिंग में थोड़ा रूडली बिहेव किया था, क्योंकि मैं दरअसल ना पास्ट में वांग जी ने बहुत तकलीफ़ें झेली थी, इसी वजह से वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता था आसानी से। विंग को ऐसा लगा जैसे कि वो सांस लेना ही भूल गया था। वांग जी बोला, मिस्टर वेवुशियन आप 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 मुझे डिस्गस्टिंग तो नहीं फील कर रहे हो ना? तभी विंग उससे दूर हो गया, वो हैविली ब्रीथ कर रहा था। वांग जी देखकर घबरा गया, बोला, मिस्टर वेवुशियन आप ठीक तो हो ना? क्या क्या आप? तभी विंग ने खुद को संभाला, कहा, हाँ मैं ठीक हूँ वांग जी, और तुम्हें मुझे थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। तुम जिसे चाहे उसे पसंद कर सकते हो और डेट कर सकते हो और यहाँ तक कि शादी भी कर सकते हो। वांग जी एकदम वी की ओर देखे जा रहा था। वो बोला, मिस्टर वेवुशियन क्या क्या आप भी? लेकिन उसी वक्त विंग का फ़ोन रिंग करने लगा। विंग ने अपना फ़ोन की तरफ देखा, उसके शीशे का कॉल आ रहा था। विंग बोला, वांग जी तुम कुछ कह रहे थे ना? तो वांग जी बोला, इट्स ओके मिस्टर वेवुशियन आप कॉल रिसीव कर लीजिए। विंग हल्का सा स्माइल करता है और अपना फ़ोन लेकर रूम से बाहर निकल गया। वांग जी विंग पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था, वो बेड पर बैठ गया। वांग जी ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, वांग जी संभालो खुद को। मिस्टर वेवुशियन से कुछ भी कहने से पहले एक बार उनके बारे में जान लेना कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो भी तुम फिर से वही गलती मत करना जो तुमने पहले करी थी। तुम उन्हें लाइक करने लगे हो, पहली नज़र में वो तुम्हें अच्छे लगे, और दूसरा उन्होंने तुम्हें जज नहीं किया कि तुम्हें बॉयज़ पसंद है, तुम्हें लाइक करते हो वांग जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिल में भी तुम्हारे लिए ही फीलिंग्स हो। एक बार अपनी फीलिंग्स को क्लियर हो जाने दो, एहसास हो जाने दो कि तुम्हारे और उनके बीच में फीलिंग्स एक जैसी हैं कि नहीं है, और वो क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, और इस चीज़ को ना थोड़ा टाइम दो। उससे पहले अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस मत करना। वांग जी तुम अपने दिल को फिर से टूटने नहीं दे सकते हो, इस बार तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इस बार तुम टूट के बिखर जाओगे। सो होप से फ्रेंड्स ये नया स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये मैं ना कुछ न्यू ट्राई किया, तो आई होप आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।